यानी संपूर्ण जो सनातनी धर्म के अनुयायी हैं, जो होली के पर्व को मनाते हैं, वह संपूर्ण 4 तारीख के ही सूर्योदय के पश्चात मनाएंगे। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाती है और बीच में यदि पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है, और बीच में जब चंद्र आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। ये सिस्टम आया हुआ है। पूर्ण ग्रहण आपको जो है 5:50 से 6:45 तक रहेगी। तो पूर्ण 11 बजे, रात्रि 11:50 से लेके 2:02 तक आप होलिका दहन का कार्यक्रम करेंगे। 11 बजे चंद्र ग्रहण आपको जो है 3 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी, जो पूर्णतः चंद्र ग्रहण 5:50 से प्रारंभ होगी और 6:45 में इसका मोक्ष हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। क्या विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, सूतक में निकल जरूरी हो तो निकले, नहीं हो तो नहीं निकले। और जो टाइमिंग कल का दिया हुआ है 5:50 से 6:45 तक में, वह चंद्र ग्रहण में तो जो गर्भवती महिलाएं हैं खासकर यह परहेज अपने घर में रहें, और कोई भी संबंधित कार्य हो वह नहीं, घर के संबंधित कोई भी कार्य को ना करें। जेपी न्यूज से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी हमारे सामने मौजूद है खगड़िया के सनहौली दुर्गा स्थान, जिसको बोलते हैं खगड़िया जिला के बड़ी दुर्गा स्थान, और दुर्गा के जो है मुख्य पुजारी हैं श्री बोलबम पंडित जी। पूरा फेमस है, युवा भी है, और जिनको जिनको जरूरी पड़ता है आप पूजा भी कराते हैं, आप श्राद्ध कर्म में भी कर्मकांड सभी कर्मकांड अब करवाते हैं। और खास करके जन्म कुंडली जब बनाना होता है तो जन्म कुंडली भी आप बना देते हैं। देखिए, ये जन्म कुंडली बनाना भी एक बहुत विज्ञान है या कहे ज्योतिष शास्त्र है। तो अब सबसे पहले तो आज होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जेपी न्यूज के जितने भी भक्त, जितने भी श्रोता हैं, और सनहौली दुर्गा स्थान के जितने अनुयायी हैं, माता के भक्त हैं, सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता की कृपा उन पर बनी रहे। आज देखिए हम जो बात करने आए हैं यहाँ पर पंडित जी आपसे, कि अभी बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है हमारे हिंदू धर्म में। जब भी कोई पर्व त्योहार आता है तो लोगों में एक उहापोह की स्थिति, खास करके होली में आप देखते हैं कि प्रत्येक साल कुछ न कुछ लगता है कि बीच में डिस्टरबेंस आ जाता है, हो जाता है। सभी पंडितों में मतांतर है या खगोल विद्या कहता है कि यही है। तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आज 2 मार्च है, तो 2 मार्च को हम लोग मना लेते हैं होलिका दहन, और होलिका दहन के एक दिन के बाद हम लोग होली ऑलरेडी सब आदमी, जो मूर्ख आदमी भी जानता है। लेकिन अब की बार बीच में एक दिन गैप है, 4 तारीख को होली आप मनाने जा रहे हैं। अब एक दिन का जो अत्यधिक हम लोग ले रहे हैं 3 तारीख को। आज होलिका दहन का टाइमिंग 11:50 से 2:02 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त पंचांग में अंकित है। 11:50 से दिन के 11 रात्रि हाँ, रात्रि 11 बजे, रात्रि 11:50 से लेके 2:02 तक आप होलिका दहन का कार्यक्रम करेंगे। उसके पश्चात कल जो सूर्योदय होगा, सूर्योदय के पश्चात ही 6:20 के बाद सूतक प्रारंभ हो जाती है। तो चंद्र ग्रहण के पश्चात कोई भी कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे। धार्मिक मान्यता है कि सूतक काल से ही धार्मिक जितने भी पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि हैं, वह सभी पूजन पाठ बंद हो जाता है। सिर्फ मानस पूजा को आप कर सकते हैं, स्पर्श पूजा सभी बंद हो जाता है। तो होलिका दहन के पश्चात जो सूर्योदय होगा वह 6:20 के बाद चंद्र ग्रहण का सूतक प्रवेश हो जाएगा। इसीलिए होली जो है, होली 3 तारीख को न मनाकर 4 तारीख को दिया गया है। चंद्र ग्रहण कब है? चंद्र ग्रहण आपको जो है 3 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी, जो पूर्णतः चंद्र ग्रहण 5:50 से प्रारंभ होगी और 6:45 में इसका मोक्ष हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। लेकिन चंद्र ग्रहण तो कम ही समय का है, लगभग 55 मिनट का, लेकिन उससे 9 घंटा करीब पहले यह
प्रभाव सूतक दिखाना। सूतक सूतक प्रारंभ हो जाती है। सूतक क्या होता है? सूतक जैसे हम लोग को मान लो एक छोटा सा गंभीर बीमारी हो, पेट दर्द हो, तो पहले से आभास होना प्रारंभ हो जाता है कि हमको लगता है हल्का हल्का हो रहा है। तो उसी प्रकार से यह वैदिक परंपराएं रही हैं कि जब ग्रहण प्रारंभ होती है तो ग्रह चाहे सूर्य ग्रहण हो हाँ या चाहे चंद्र ग्रहण हो, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में 9 घंटा और 12 घंटा का प्रभाव पहले से ही होता है कि पूजा पाठ धर्मकन भगवान कष्ट में आ रहे हैं, तो हम लोग मन मानस पूजा करें, मन से उनका स्मरण, मन का जप या का। तो 9 घंटा होता है या हाँ। 12 घंटा? नहीं, 9 घंटा सूर्य ग्रहण में अच्छा। और चंद्र ग्रहण में 12 घंटा होता है। इस प्रकार से ये सूतक काल। सूतक काल होता है। जो प्रारंभ हो जाएगी, उस प्रारंभ के कारण ही जो है हम लोग 3 तारीख को होली ना मनाकर 4 तारीख को होली मनाएंगे। और होली का जो होता है हम लोग को मिथिलांचल क्षेत्र में वो चैतावर होली मनाया जाता है। और चैत जो प्रवेश कर रहा है वह चैत 4 तारीख को ही प्रवेश कर रहा है। आज पूर्णिमा, आज का जो पूर्णिमा का प्रारंभ टाइमिंग है वह 5:22 के पश्चात है, रात्रि में है। आज 2 तारीख को। 2 तारीख को, ठीक ना? 5 बज गए। हाँ, रात्रि 5:02 के बाद है। संध्या कालीन 5 रात्रि नहीं, 5:32 संध्या कालीन नहीं, सुबह। तो मैंने 3 तारीख में। हाँ, 3 तारीख होगा नहीं, आप लोग के माने में 3 तारीख हो जाएगा, लेकिन पंचांग के अनुसार वह हम लोग चतुर्दशी को के बाद पूर्णिमा 5:22 के बाद मानेंगे। इसके लिए ही यानी कि कल हम जो बोलते हैं अपने बोलचाल की भाषा में 3 तारीख में, पर पूर्णिमा 3 तारीख को। हाँ, 5:22 से प्रारंभ होगी, जो अगले दिन मंगलवार को 4:45 तक रहेगी। तो 4:45 जैसी प्रारंभ होगी तो दिन में उस समय सूतक प्रारंभ हो जाएगी, तो इसीलिए होली नहीं मनाएंगे। अगर ग्रहण नहीं रहता, चंद्र ग्रहण नहीं रहता, उसका एक ही हम पंडित जी काटते हैं बात को कि पूर्णिमा कल है 3 तारीख को सुबह में, पूर्णिमा 5:02 में शुरू होता है। तो पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन मनाया जाता है, ऐसा परंपरा होता आया है। लेकिन आज होलिका दहन है तो पूर्णिमा तो आज है नहीं। पूर्णिमा प्रवेश पूर्णिमा नहीं होने के कारण चतुर्दशी तदुपरि पूर्णिमा प्रवेश आज की रात्रि में ही होगा। इसीलिए कल की दिन जो है ग्रहण की काल है और पूर्णिमा का समाप्त 4:45 में ही हो जाएगी कल शाम को। कल जो 4:45 PM है, तो पूर्णिमा रात में तो मिलेगा नहीं, आज की ही रात पूर्णिमा मिलेगी। और यह जो होलिका दहन रात का ही पूर्णिमा में, जिस रात्रि में पूर्णिमा हो उस रात्रि में होलिका दहन का मान प्राप्त है कि माना जाता है कि पूर्णिमा जिस रात में हो उस रात में ही होलिका दहन करना चाहिए। आज पूर्णिमा शुरू है। हाँ, आज पूर्णिमा शुरू हो 11 बजे के बाद। हाँ, तो ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, आप बहुत सा कंट्रावर्सी लोग वैज्ञानिक रूप से आप मानते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताएं जो भी, लेकिन हम ज्यादा धार्मिक मान्यताएं ही मानते हैं। तो कभी कभी ये लगता है कि हम लोग में एकता नहीं रह पाती है, लोग सोच नहीं पाते हैं, या पंडित जी के कहने से लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। पहले जो हम लोग का एक माध्यम होते थे कि गांव के पंडित जी घर के जो जिले के थे उनके माध्यम से जो अच्छे खराब बोले, जो उनको आता था वो बोल देते थे और हम लोग वो अनुसरण करते थे। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल से देश विदेश हर एक जिले हर एक राज्य के आदान प्रदान होते रहता है, तो इसलिए ज्यादा मतांतर हो गया है। मिथिला और बनारस में सभी दिन विभिन्नात्मक रही है, कोनो आज के दिन नहीं है। और विशेष तौर पर रंग भरी एकादशी से शुरू होती है होली। रंग भरी एकादशी जो शुक्रवार जो बीत गया शुक्रवार, उस दिन से शुरू होता है और भस्म आरती पूर्णिमा तक मनाई जाती है काशी विश्वनाथ में। और बड़े बड़े जो मंदिर हैं, वृंदावन है, द्वारिका है और बनारस है, लेकिन हम लोग में जो मनाया जाता है चैतावर होली, एक दिन बाद जब चैत प्रारंभ होती है उसी दिन हम लोग होली मनाते हैं, पूर्णिमा के एक दिन बाद। चलिए, पूर्णिमा के एक दिन बाद होली मनाते हैं, लेकिन पूर्णिमा आज रात में शुरू होती है और कल सुबह में समाप्त हो जाती है। कल सुबह में जब पूर्णिमा सुबह कल शाम 6 बजे 4:45 में समाप्त हो जाती है और ग्रहण शुरू होता है 6 बजे। ग्रहण का सूतक 24 में प्रारंभ। सूतक नहीं हम बोल रहे, पूर्ण ग्रहण कब लगता है? पूर्ण ग्रहण आपको जो है 5:50 से 6:45 तक रहेगी।
तो पूर्णिमा के दिन ही न लगना चाहिए। 4 बजे जब 4 पौने 5 में आपका पूर्णिमा समाप्त हो जाता है तो फिर नहीं, टेक्निकली बात है, जब हम लोग जानते आए हैं कि हर एक अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। पूर्णिमा आपका पौने 5 बजे समाप्त हो जाती है, तो पौने 5 बजे जब पूर्णिमा समाप्त हो जाती है तो फिर चंद्र ग्रहण, तो पूर्णिमा नहीं रहा ना। अब चंद्र ग्रहण नहीं रहा और पूर्णिमा क्या बोले, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा नहीं रहा तो चंद्र ग्रहण कैसे? पूर्णिमा क्योंकि सूर्य उदय ही पूर्णिमा के दिन ही हो रहा है ना। 3 तारीख के मंगलवार के दिन जो होगा वह सूर्य उदय होगा पूर्णिमा के तिथि में, इसीलिए उस दिन पूर्णिमा को मान के चंद्र ग्रहण का अवतरण हुआ है। बात बुझे? चलिए, ये इस बात को थोड़ा सा हम और ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते, क्योंकि गणित आपका क्या कहता है और जो लिखते हैं उसी को हम लोग समझते हैं। कहीं ना कहीं जो इसके ज्योतिष शास्त्र के जो जानकार हैं वही, नहीं उस पर हम नहीं आते। देखिए, दूसरी बात है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण यह मानस विभिन्नात्मक है, ग्रह खगोलीय है, जो अमुक राशि से अमुक राशि पे आते हुए जो आते हैं, तो चंद्र ग्रहण और इस होली से क्या संबंध है दोनों में? चंद्र ग्रहण और होली, चंद्र ग्रहण लग करके हमारे होली को कैसे डिस्टर्ब कर दिया? देखिए, चंद्र ग्रहण हर एक पूर्णिमा के दिन लगता है, तो पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लग गया है, इसीलिए होली हम जो अगले दिन मना रहे हैं, ठीक ना। और सम्मत एक दिन पहले मना रहे हैं। पूर्णिमा रात्रि में ही होली का आदान होता है, पूर्णिमा के रात्रि में। तो पूर्णिमा के रात्रि आज यानी सोमवार 2 तारीख के पूर्णिमा के रात्रि प्रवेश है, इसलिए हम लोग आज के दिन होलिका दहन, और एक दिन बाद जैसे होलिका दहन हो गया उसके अगले सुबह हम लोग होली मनाते थे। तो चंद्र ग्रहण के कारण हम लोग होली अगले दिन यानी 4 तारीख को मना रहे हैं। तो इसका होली पर क्या पड़े? देखिए जी, यह काल जो बोलता है कि चंद्र काल, अभी हम देखे हैं बहुत जगह नेट में भी बता रहा है कि यह काल बहुत अच्छा काल है, जब चंद्र शुभ है। जब शुभ है तो शुभ में होली भी करना चाहिए। नहीं, कोई भी कार्यक्रम चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में दोनों में आप लोग स्पर्श कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आने वाले जो मतलब समय बीतते जाएगा, भारतवर्ष के लिए बहुत समृद्धि की प्राप्ति होगी, हम लोग आम जनमानस के लिए सुख शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है उसमें कोई भी आप स्पर्श ना, आप कोई भी देव कर्म चढ़ाने के लिए आपको स्पर्श करना पड़ेगा, तो स्पर्श ही वर्जित हो जाता है। जैसे आप कोई भी फल मिठाई इत्यादि, रंग होली जितना अबीर गुलाल नाना प्रकार के पुआ पकवान जो पहले अपने देवता पितर को चढ़ाते हैं, तो आपको तो स्पर्श ही बंद करना पड़ेगा। सबका साइड इफेक्ट क्या होता है? यदि स्पर्श करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट तुरंत पता चलता है या धीरे धीरे लगता है कि इसका उसी का प्रभाव? देखिए, होता है क्या, विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, सूतक में निकल जरूरी हो तो निकले, नहीं हो तो नहीं निकले। और जो टाइमिंग कल का दिया हुआ है 5:50 से 6:45 तक में, वह चंद्र ग्रहण में तो जो गर्भवती महिलाएं हैं खासकर यह परहेज अपने घर में रहें, और कोई भी संबंधित कार्य हो वह नहीं, घर के संबंधित कोई भी कार्य को ना करें, और भगवान का स्मरण करें, और उस समय ना भोजन करें ना जल पिए। सूतक काल में खासकर जो शरीर से स्वस्थ है वह सूतक काल में से ही वर्जित रखते हैं, और चंद्र ग्रहण जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक वह भोजन जल इत्यादि का परित्याग करें। परंतु गर्भवती अवस्था में और जो वृद्धावस्था में जो बालक हैं उसके लिए सूतक काल में उतना नियम नहीं है, सिर्फ जो ग्रहण का काल है 1 घंटा लगभग, उस काल में वह वर्जित करें। फाइनली आप बताइए कि होली हम किस दिन मनाने जा रहे हैं? होलिका दहन कब? होलिका दहन आज के रात्रि को मनावे, और होली जो है मुख्य रूप से पूरे अब इस बार जो है एक मतलब आश्चर्यचकित बात है कि बनारस से लेके मिथिलांचल क्षेत्र तक में जितने भी होली का रूप मनाया जाएगा वह 4 तारीख को ही मनाया जाएगा। पहले हम लोग बनारस एक दिन पहले मनाता था, उसके सेकेंड दिन हम लोग मनाते थे, लेकिन अब इस बार जो है चंद्र ग्रहण के कारण बनारस और मिथिला यानी संपूर्ण जो सनातनी धर्म के अनुयायी हैं जो होली के पर्व को मनाते हैं, वह संपूर्ण 4 तारीख के ही सूर्योदय के पश्चात मनाएंगे।
सूर्योदय के पश्चात मनाएंगे। हर दिन मनाते रहिए। हाँ हाँ, भर दिन मनाएंगे। चलिए आप अपने हमारे व्यूअर्स को क्या कहिएगा, क्या पंडित जी बताइएगा। आपके विवर्स को माता का कृपा बना रहे। जिस प्रकार से आप धर्म के प्रचार के लिए मेरे पास आए हैं, धर्म के मार्ग को उजागर करने के लिए आए हैं, आपके सभी जितने अनुयायी हैं इसी तरह आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े। जय माता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलबम पंडित जी को। आप देखिए और इनसे जब भी जरूरी पड़े हम आते रहेंगे। जब भी इस प्रकार का कंट्रोवर्सी होगा धार्मिक स्थिति में, जब भी कोई विवाद पैदा होगा तो हम इनसे मिलते रहेंगे। और सनौली दुर्गा स्थान में बोलबम बाबा से मिलिए पंडित जी से और अपना पूजा पाठ धर्म करवाइए। अभी धरफल में जा रहे हैं पंडित जी, पूजा भी करवाना है।